हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के तो विशाल कुमार जी के इसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं और आज फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की। लेकिन आज का जो श्रृंखला है वो है बायोलॉजी से जुड़ा हुआ। कल बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर बायोलॉजी पढ़ाइए, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए आज जीके नहीं बल्कि जीएस का क्वेश्चन यानी जनरल साइंस जो कि बायोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो हम प्रत्येक दिन आपके पास नई जानकारी लेकर तो आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आए क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो जीएस का भी कुछ क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गए। आज का टॉपिक है बायोलॉजी से। मेरा पहला प्रश्न है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, जो हमारा मस्तिष्क है मानव का जो खोपड़ी उसमें हड्डियों की संख्या होती है, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारा मस्तिष्क है हमारा उसमें जो खोपड़ी में तो है हड्डियों की संख्या है। पूछा गया क्या खोपड़ी में हड्डियों की संख्या तो है 8। चलिए दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी, हमारा जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी हड्डी यानी इट्स बिगेस्ट बॉडी बोन्स इन आवर बॉडी, यानी कि जो हमारा शरीर है उसके सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो है फीमर यानी जांघ की हड्डी। फीमर यानी जांघ की हड्डी, यानी जांघ की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए अब है तीसरा है, विटामिन ए कहां संचारित रहता है? देखिए जब हम खाना खाते हैं जो हमारा बॉडी है तो ठीक जिस तरह से आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, तो उसी तरह से ये पूछा गया है कि विटामिन ए कहां संचारित करता है हमारे पूरे बॉडी में? तो करता है कहां? यकृत यानी लीवर में। यकृत लीवर यानी कि जब हम खाना खाते हैं जो हमारा खाने को पचाता है उसका काम है लीवर का, यानी कि विटामिन ए का संचित होता है तो यकृत लीवर करता है। चलिए चौथा प्रश्न, रक्त को शुद्ध कौन करता है? देखिए हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में तो रक्त है ही, इट्स ब्लड्स इन आवर बॉडी एंड हु फ्रेश इट्स ब्लड्स इन आवर बॉडी, मतलब हमारा शरीर का जो रक्त है उसको कौन शुद्ध करता है? तो शुद्ध करता है कौन? किडनी। कौन शुद्ध करता है? किडनी शुद्ध करता है। चलिए अब यहां पूछा गया सबसे छोटी हड्डी, तो जिस तरह से सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है यानी जांघ की हड्डी है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस यानी कान की हड्डी। स्टेपिस ये जो हमारा कान है उसकी सबसे अगर पूरे बॉडी में अगर छोटी हड्डी है तो वो कान की हड्डी है। चलिए अब है मानव रक्त का पीएच मान, जो हमारा शरीर है, जो ब्लड हमारा शरीर में है उसका यहाँ पूछा गया है रक्त का पीएच मान तो कितना है? तो है 7.4। कितना है? 7.4। चलिए साथ में है मनुष्य शरीर में जल की मात्रा, हमारा जो बॉडी है जिस तरह से यहाँ पर रक्त का पीएच मान पूछा जाता है तो हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो है 65 से 80%। कितनी है? 65 to 80%। चलिए आठवां है आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी, हमारा आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग देखे होंगे बहुत जगह गांव में या शहर में भी गर्दन के पास फूल जाता है तो उसको लोग क्या करते हैं? घेंघा। कौन सा बीमारी करते हैं? घेंघा। तो वही है आयोडीन की कमी से अगर कोई बीमारी होता है तो कौन है? घेंघा। अब यहाँ 9वां क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से होती है बीमारी कौन? मधुमेह यानी डायबिटीज। सुनते हैं ना कि जब आपको डायबिटीज हो जाता है तो मीठा चावल ये सब कुछ डॉक्टर मना कर देता है, कहता नहीं ये टेबलेट लेना है, इसको टेस्ट कराना है, तो उसको क्या कहता है? डायबिटीज यानी मधुमेह। चलिए रेटिना किस अंग से संबंधित है? हमारा शरीर में जो बहुत सारे पार्ट्स है, तो पूछा गया रेटिना किस अंग से संबंधित है? आंख, नाक, कान, होगा आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। चलिए तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएससी, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। ये जो मैं प्रश्न आपके बीच लेकर आया वो बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार दोहराया जाता है। तो आज ये जो टॉपिक मैं आपके बीच लेकर आया वो जीएस से था, वो बायोलॉजी से था। तो फिर कल हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। जो भी छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा एक अतिथि के साथ। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूंगा
तब तक के लिए धन्यवाद।